नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेसिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट संस्कृत पेडागोजी 2023 पेपर 1 और 2 दोनों के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी क्लास से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सतत समग्र मूल्यांकनम संकेती। सतत समग्र मूल्यांकन के लिए कौन सा संकेत है? तो वो है विद्युताया तत्संबंधित चा। विद्युता बच्चे की जानना, तत्संबंधी उससे संबंधित बातें जानना, ये समग्र मूल्यांकन का संकेत है। अगला प्रश्न है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थना कृत्य सहायकम। कथा श्रवण विधि में छात्रों के लिए कौन सी विधि सहायक है? तो वो है श्रवणम भाषणम कौशलम विकासार्थम। सुनना और बोलना कौशल विकासार्थ, उसके विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे, उसको विकसित करने के लिए सुनना और बोलना कौशल विकसित होते हैं। कविताया पाठनस्य उद्देश्य अस्ति। कविता पाठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो कविता आ जाए तो अनुभूति, आनंद आ जाए, अनुभूति, विचारणम बोधम, अनुभूति करना, विचारणा बोधम। तो कविता कभी भी आ जाए, कविता पाठनस्य, तो कविता पढ़ने से अनुभूति होती है, आनंद आता है, तो ये कविता के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है कस्मिन विधो मातृभाषाया व्यवधानम न अपि क्षति। कौन सी विधि मातृभाषा में व्यवधान नहीं डालेगी? तो वो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। बच्चा मातृभाषा में अगर कर रहा है बात, डायरेक्ट बात कर रहा है, तो वो व्यवधान नहीं डालेगी। तो अगला प्रश्न है भाषाया अधिग्रहणम समय धारा प्रभाविता नामम। भाषा अधिग्रहण के समय कौन सी धारा प्रभाविता है? तो भाषा अधिग्रहण करते समय बच्चा जब ग्रहण करता है, अधिग्रहण करता है, तो सहजता संभाषणम पठनम लेखनम चा। सहजता से बच्चा बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाता है। अगला प्रश्न है उद्गामी साक्षरतायाम कस्य क्रियाकलाप। उद्गामी साक्षरता का कौन सा क्रियाकलाप है? तो उद्गामी साक्षरता के लिए जो क्रियाकलाप है वो लेखनी घर्षणम। लेखन अस्पष्ट शब्दोच्चारणम चा। लिखना और अस्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से शब्दों को उच्चारण करना, ये उद्गामी साक्षरता का क्रियाकलाप है। लेखन कौशले विधिस्ति। लेखन कौशल में कौन सी विधि विकसित है? तो लेखन कौशल की कौन सी विधि है? तो वो है मौर्य मॉन्टेसरी विधि, मौर्य मॉन्टेसरी विधि। और खेल विधि प्रोबेल ने दी थी। अगला प्रश्न हमारा रचनात्मक मूल्यांकनम। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत मूल्यांकन का एक रूप है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन के कौन और विश्वसनीयता, यानी कि प्रश्न कैसे हो, मूल्यांकन कैसा हो, वेद हो, वस्तुनिष्ठता हो उसमें, और विश्वसनीयता हो। बसंत ऋतु, मौसम, वर्षा, अगर ये शब्द आए तो उसमें जो होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या विकास सोपानम। पाठ्यचर्या के विकास में कौन से सोपान हैं? तो पाठ्यचर्या के विकास में जो सोपान है वो है पहला लक्ष्य निर्धारण करना। पाठ्यचर्या के विकास को आप के सोपान जो हैं वो पहला लक्ष्य निर्धारण करना, आपका टारगेट निर्धारण हो। फिर अगला पाठ्य वस्तु क्या हो, पाठ्य वस्तु हो और उसका आकलन करना। तो लक्ष्य निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु और आकलन करना। साहित्य शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह पाठस्य संदर्भम, पाठ का संदर्भ। अगला प्रश्न है लेखन कौशल विकास समय अवधारित। लेखन कौशल में विकास के समय कौन सी युक्ति है? तो लेखन के समय, जो लेखन कौशल किसे संबंधित है? भावों को अभिव्यक्त करना। तो लेखन कौशल जो है वो अभिव्यंजनात्मक है, तो भावों को अभिव्यक्त करना एक तरह की क्या है, बातचीत है लेखन। श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति क्या है? सुनना क्या गतिविधि है? तो शिक्षक प्रस्तुत जीवन अनुभव विषय चा। शिक्षक प्रस्तुत करे ऐसे जीवन के अनुभवों को, ऐसे विषय को प्रस्तुत करे जो जीवन से जोड़ते हुए विषय हों। रचनात्मक कक्षाया कविताया। रचनात्मक कक्षा कविता पाठन समय शिक्षक। तो रचनात्मक कक्षा के लिए पाठन के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समूह चर्चा कविताया। कविता जो कराई है वो समूह चर्चा, समूह में चर्चा के माध्यम से कराई जाए, जिस प्रकार से समूह में बच्चे क्या बोल सकें। त्रिभाषा सूत्रम संस्कृतम। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र दिया था कोठारी आयोगम।
कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है भाषा दक्षतायाम महत्तम सर्वाधिकम। भाषा दक्षता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुद्धोच्चारण सहवाचनम, शुद्ध उच्चारण करना और उसका सहवाचन करना, साथ साथ उसका बोलना। नैदानिक परीक्षा या उद्देश्य, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो छात्रा बोधे अभावम ज्ञातम, छात्र की कमियों को जानना, छात्र के ज्ञान की कमियों को जानना नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है। सार कथम एकम, सार कथम क्या है? जब कथन कहते हैं किसी का सार कहा जाता है, कुछ सारांश कहा जाता है, तो पठनांतम कार्यम पढ़ने के माध्यम से किया जाता है। तो सार कथम एकम पठनांतम कार्यम, सार कथम जो एकम है, सार कथम किया जाता है तो वो पढ़ने के माध्यम से किया जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, अगला प्रश्न देखेंगे हम भविष्य कथनम उपकौशलम। तो भविष्य कथनम उपकौशलम, भविष्य कथन में उपकौशल कौन सा है? तो आगे की बात जब हम बोलेंगे तो क्या वाचनेन, बोलने के माध्यम से बच्चा सीखेगा। विराम चिन्ह कौशल वर्धनम, विराम चिन्हों के लिए कौन सा कौशल अग्रणी है, कौन सा कौशल वर्धता है? तो कौन सा कौशल है विकसित करेगा? तो वो लेखन की शुद्धता, लेखन, आपकी लेखन शुद्धता कितनी है तो विराम चिन्हों का तभी ध्यान रखा जाता है। उत्पादक कौशलम, उत्पादक कौशल कौन कौन सी हैं? तो संभाषण और लेखनी, यानी कि बोलना और लिखना उत्पादक कौशल है, और सुन्नम, श्रवणम और पठनम ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। विषय केंद्रित उपागमे अधिगम अनुभवा संबंधा, विषय केंद्रित उपागम में अधिगम के कौन से अनुभव संबंधित हैं? तो वो है पाठ्य क्रमेण, पाठ का क्रम, पाठ का क्रम। अगला प्रश्न है शिक्षक से सहायन औपचारिकता भाषा, शिक्षक की कौन औपचारिकता भाषा कौन सी है जो उसकी सहायता मदद करती है? वह उसकी द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा। वर्णस्य वाक्यम अर्थम, पहले वर्ण फिर वाक्य फिर अर्थ, तो ये क्रिया है ऊर्ध्वगामी, यानी कि ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वगामी क्रिया है। पूर्व वाचनम गतिविधि प्रमुख उद्देश्य है, पूर्व वाचन की गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूर्व वाचन की गतिविधि का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पाठ्य रुचि वर्धनम, यानी कि पाठ में रुचि कितनी है, पाठ में रुचि कितनी है और पाठ में रुचि होनी चाहिए। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या विकास सोपानम, पाठ्यचर्या के विकास में कौन कौन से सोपान हैं? तो वो लक्ष्य निर्धारणम, पाठ्य वस्तु नाम और आकलनम, यानी कि लक्ष्य निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु और उसका आकलन करना। साहित्य शिक्षण में महत्वपूर्ण, साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वो पाठ से संदर्भ, पाठ का संदर्भ, पाठ का संदर्भ। व्याकरण लक्षण, व्याकरण का लक्षण क्या है? तो व्याकरण का जो लक्षण है वह भाषा सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है हमारा सम्मिश्रम शक्ति शक्ति शक्तिम समूह अस्मिन समानो भवति, सम्मिश्रम शक्ति अस्मिन समानो भवति, ये कह रहे हैं कि शक्ति जो समूह से शक्ति मिलती है सम्मिश्रण के लिए अस्मिन समानो, तो कौन सा समान होगा? वो है सामाजिक स्तर। ये बात बताई थी वाइगोत्स्की ने, उन्होंने बताया था कि बच्चा समाज के स्तर से, समाज से अधिक सीखता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।